आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज राजेंद्र गोयल द्वारा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय व पुलिस थाना भवानी मंडी का निरीक्षण कर एसडीएम कार्यालय सभागार में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। आईजी के आगमन पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात आईजी द्वारा वृत्त कार्यालय का निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र गोयल की अध्यक्षता में आयोजित सीएलजी बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा कई समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन शर्मा द्वारा गाड़ियों में लगी तेज हाईमास्ट लाइट से आने वाली परेशानी, दुर्गा शंकर यादव द्वारा क्षेत्र में अधिक ब्याज वसूली से बढ़ रहे अपराध, बालमुकुंद मेघवाल द्वारा किसानों की मोटर चोरी, प्रीतपाल सिंह द्वारा सब्जी मंडी में ट्रैफिक समस्या व अतिक्रमण समस्या, नारायण सिंह द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियां की स्थापना की मांग, अनिल न्याती द्वारा तेज डीजे से होने वाले परेशानी, डॉक्टर प्रदीप द्वारा मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलकर तेज आवाज निकालने, तेज गति से बाइक चलाने, रवीना चौहान द्वारा कृषि उपज मंडी में किसानों को हो रही परेशानी, रीना प्रजापति द्वारा बस स्टैंड पर मंचलों द्वारा की जा रही छेड़खानी व बाइक सवारों द्वारा तेज बाइक चलाने की समस्या, बस स्टैंड पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग करते हुए विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा आमजन की समस्याओं का समाधान बताते हुए पूर्व में किए गए समाधानों की रिपोर्ट भी आईजी के समक्ष पेश की गई। आईजी राजेंद्र गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि व्यापार मंडल द्वारा क्षेत्र में स्वयं आगे जाकर नगर को 16 सीपीओ दिए गए, जो कि एक प्रकार से किसी क्षेत्र को नया थाना देने के समान ही है। विभाग द्वारा अच्छी पुलिसिंग का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई समस्याओं का समाधान प्रशासन से अधिक पेरेंट्स के पास है। साथ ही बालिकाओं से की जा रही छेड़खानी व तेज आवाज में मोटरसाइकिल चलाने, डीजे बजाने, ट्रैफिक संबंधित समस्याओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से पत्राचार कर समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। आईजी ने पुलिस अधीक्षक के ऑपरेशन शटर डाउन की सराहना की, बताया कि भवानी मंडी क्षेत्र में समाज का प्रतिनिधित्व शिक्षित हाथों में होने के चलते क्षेत्र से सांप्रदायिक होने का दाग भी मिटा है। विभिन्न समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही का भी आश्वासन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपखंड क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, जवान, सीएलजी सदस्य, व्यापार मंडल सदस्य, सुरक्षा सखी मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। आप अगर पूरे जिले की बात करें तो मेरे को करीब इस रेंज में 8 माह हो गए। तो जो कुछ कार्रवाइयाँ अलग हटके की गई है, जो शायद बिल्कुल सर आपको भी अलग हटके लगी होगी, जिसमें ऑपरेशन शटर डाउन भी एक कार्रवाई है। अपराधियों में इतना भय हुआ है कि एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड, जो कि हमने दूसरे जिले में जब कुछ मुलजिमों को पकड़ा, तो यह है कि भाई यहाँ की जो पुलिसिंग रही उसके खौफ से अपराधियों ने अपने रूट तक बदल दिए या कुछ लोगों ने अपना धंधा छोड़ दिया। बिल्कुल राइट सर। तो अपराधियों में जो भय होना चाहिए वो उत्पन्न यहाँ की पुलिसिंग से हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सर। आज भवानी मंडी बता रहे हैं सर, क्या संवाद में अभी हमने जो पिछले 1 घंटे से यहाँ के आंकड़ों का जो देखा है, जी सर, उसमें देखा है गत वर्ष की तुलना में चोरी नकबजनी के अपराधों में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। जी। मात्र 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। सीएलजी मीटिंग के दौरान जो बात आई थी किसानों की मोटर चोरी का, तो वहाँ पर हम सभी वाकिफ है कि इतनी इंटीरियर पार्ट तक पुलिस नहीं जा पाती है रात्रि गश्त के दौरान। फिर भी जब आज ये समस्या रखी गई है तो उन पर भी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। परंतु जो तुलनात्मक आंकड़े हम देखा करते हैं किसी भी वर्किंग के लिए, उसमें बेहतरीन सुधार जो कह सकते हैं वो इस पूरे व्रत में हुआ है, तीनों थाना क्षेत्र। सर, यह अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र है, काफ़ी यहाँ पर सुधार होता है कानूनों में। तो आरोपी जो होते हैं सीमा पार करके चले जाते हैं, तो उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? भाई हर आदमी अपने इलाके का टाइगर तो एसपी होता है जी। अब अगर उसका इतना इकबाल है कि अगर उसके डर से आदमी इलाका छोड़ दे, तो उसके बाद निश्चित रूप से जिस इलाके में अपराधी जा रहा है वो वहाँ की पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी है कि उन पर अंकुश करे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सारे इलाका छोड़ के जा रहे हैं, कईयों में कानून का डर उत्पन्न होने से अपराध की राह भी उन्होंने छोड़ी है। एक सवाल सर, पुलिस का जो काम नहीं होता उसके लिए भी जैसे एसपी साहब जब से बता रहे हैं, हमारे क्षेत्र में काफी समस्या जो हमारी होती नहीं है, फिर भी उनका निस्तारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस तरह से भवानी मंडी की कई ऐसे केस हैं जो पुलिस से थोड़ा सा अलग हटके थे, लेकिन फिर भी साहब ने किए सर। तो इस तरह का सर पुलिसिंग सबके, अगर पूरे राजस्थान में इस तरह की पुलिसिंग हो जाए तो काफी सर अच्छा रहता है सर। नहीं, इस और सभी जगह हमारे डीजी साहब के द्वारा डायरेक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि
समस्या किसी भी विभाग की हो या किसी भी तरह की हो, अल्टीमेटली अगर वो समाधान उसका नहीं होता है तो उसको संघर्ष के रूप में पुलिस को आगे आना पड़ता है। तो ये अच्छी शुरुआत एसपी साहब ने की है, लेकिन अन्य जगह भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि समस्या किसी भी विभाग की हो, जैसे कोटा में ले लो, हमारे गोवंश के जब वो मृत्यु हो जाती है उनके निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो प्रॉपर व्यवस्था तो पुलिस नहीं करेगी। लेकिन जब कहीं इधर उधर अवशेष मिल जाए तो उसका समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो पुलिस को करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रयास भी रहता है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से पुलिस की समस्या नहीं भी हो और अन्य विभाग की हो तो उसे सामंजस्य बिठाकर उनका भी समाधान किया जाए। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।